हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस हमारी लाइफ के अंदर किस तरह से अहम है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम माइटोसिस की इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला जो मेनली हमारी बॉडी के अंदर इसका फंक्शन है दैट इज़ ग्रोथ। यानी ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है। और ये आप ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि जब एक छोटा जो बेबी है वो बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं और बॉडी जो है वो साइज़ में इजाफा होता है, नए सेल्स ऐड होते हैं और बॉडी ग्रो करती है। तो उसमें एग्जैक्टली यही मैकेनिज़्म जो है वो परफॉर्म होता है, यानी उसमें सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से बॉडी के अंदर सेल्स बढ़ते जाते हैं और बॉडी ग्रो करती है। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉडी के अंदर रिपेयरिंग और जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है वो भी माइटोसिस के ज़रिए चलता है। यानी बॉडी रिपेयर करती है, बॉडी के अंदर मेंटेनेंस होती है। फ़र्ज़ करें बॉडी के किसी पार्ट को कोई इंजरी या कोई डैमेज हुआ है तो वहाँ पे रिपेयरिंग का प्रोसेस भी माइटोसिस के ज़रिए होता है। यानी नए सेल्स बनते हैं और वो बॉडी को रिपेयर करते हैं। कहीं पे कोई वाउंड है, कोई ज़ख़म है या वैसे बॉडी को कोई सेल्स रिक्वायर्ड हैं तो वो माइटोसिस के ज़रिए से ही प्रोड्यूस होते हैं। फिर मज़ीद अगर हम देखें तो बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी माइटोसिस के ज़रिए होता है। यानी एक दफ़ा एक जानदार बन जाता है, उसकी बर्थ हो गई जानदार की, लेकिन उसके बाद जो उसके अंदर डेवलपमेंट या उसके अंदर नई चीज़ें ऐड होनी हैं वो माइटोसिस के ज़रिए होती है। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे हीलिंग ऑफ वाउंड है, ये हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो ज़ख्मों का भरना, ज़ख्म की हीलिंग जो है वो भी माइटोसिस के ज़रिए होती है। किसी जगह पे अगर कट लगता है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, माइटोसिस का प्रोसेस फॉलो होता है, नए सेल्स बनते हैं और वो स्किन को, बॉडी को वहाँ से रिपेयर करके ज़ख्मों को दोबारा से भर देते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल रीप्लेसमेंट। अब सम टाइम ऐसा होता है कि बॉडी में पुराने सेल्स, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो रेड ब्लड सेल है तो उसकी आफ्टर 3 मंथ के बाद रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाती है, पुराने रेड ब्लड सेल्स की, तो नए सेल्स बनते हैं। तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट का प्रोसेस चलता है, पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ये भी प्रोसेस बॉडी के अंदर माइटोसिस के ज़रिए ही होता है। मज़ीद अगर आप देखें तो यहाँ पे जेनेटिक स्टेबिलिटी है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज़म हैं जिनमें जेनेटिक स्टेबिलिटी कायम करता है माइटोसिस। यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल है उसमें और जो डॉटर सेल है उसमें सेम रहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल 2n था, यानी इसमें ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम थे। तो इसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर भी 2n और 2n यानी डिप्लॉइड ही रहते हैं। तो इससे क्या रहता है, इससे जेनेटिक स्टेबिलिटी, और वो डिप्लॉइड भी रहते हैं और वो क्रोमोसोम रहते भी सेम हैं, यानी जो पेरेंट सेल में होते हैं वही डॉटर सेल्स में भी आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है वो कायम रहती है, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने पेरेंट के साथ मैच करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ऑर्गेनिज्म जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो कोई प्लांट है चाहे कोई एनिमल है जिसमें बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है या बडिंग वगैरह है, तो वहाँ पे भी जो बड बनता है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं या फिर उसके अलावा बाइनरी फिशन वगैरह है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होती है। बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिशन का प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट के साथ बिल्कुल अलाइक होता है, सेम होता है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करती है। मज़ीद अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम सपोर्ट, जो माइटोसिस है ये प्रोसेस हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट देता है। यानी जब हम हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है बॉडी के अंदर, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी डिज़ीज़ एंटर होती है तो इम्यून सिस्टम ने उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ काम करना होता है। अब वो जो इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट देना, नए वाइट ब्लड सेल्स बनाना, ये इसी का काम होता है कि माइटोसिस क्या करती है, ऑन डिमांड जितने वाइट ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं
बनाती है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देती है टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो मदर बॉडी के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, यानी एम्ब्रियो डेवलप करता है, एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करता है, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो माइटोसिस के ज़रिए से ही होता है। एक बार एग और स्पर्म्स फ्यूज़ कर जाते हैं और एम्ब्रियो बन जाता है, लेकिन उसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है दैट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने माइटोसिस की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नोट साथ साथ बनाया करें और चीज़ों को लर्न किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।